वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कुछ मेन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री के उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग स्पेसीज आते हैं और इसमें लिविंग स्पेसीज में एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम आर द मेजर सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेसेसरी कंपोनेंट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसके अलावा अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर्स है वो मिलियंस में है। एंड फॉर द स्टडी ऑफ सच लार्ज number of compounds, a separate branch of chemistry was needed, which causes the generation of organic chemistry. तो अगर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया जाए तो आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होगा कि कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी होता है जब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहे। कंपलसरी है कि कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, उसके अलावा दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा जाए CH3OH, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से अगर दिया हुआ है CH3Br, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ Br यानी हाइड्रोजन अटैच है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। CH3OH को हम लोग कहते हैं मिथाइल अल्कोहल और CH3Br को कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइन। ये कैसे हम लोग लिखेंगे इसको भी हम लोग आगे क्लासेस में देखने का कोशिश करेंगे। मिथाइल अल्कोहल, इसका IPC नेम मीथेनॉल होता है और CH3Br मिथाइल ब्रोमाइन। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है, दोनों एग्जाम्पल किस तरह का एग्जाम्पल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अगर ये दिया हुआ है CH4, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? डेफिनेटली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों हाइड्रोकार्बन कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग HC मीन्स हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन। अगर हम CH4 के बाद लिखे C2H6, तो ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें मेनली क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन और हाइड्रोजन। CH4 का नाम सभी को जानते ही हो, उसको कहते हैं मीथेन। और C2H6 ये क्या है? इथेन। इन सब के बारे में कुछ ऑलरेडी आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो ये जो है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें कंपलसरी है कि कार्बन और हाइड्रोजन रहे, अदर एलिमेंट हो सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लाइक CH4, C2H6, बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के। एल्कीन, एल्कीन और अल्काइन फैमिली के सारे मेंबर्स हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में आते हैं। तो ऑल हाइड्रोकार्बन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन। अब मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? जितने भी लिविंग स्पीसीज होते हैं दे आर द मेन सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसका मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसके अलावा अदर एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। और इसका जो नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मिलियंस में है, जबकि जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स हैं। और इस 118 एलिमेंट्स से 1 से 1.5 लाख के आसपास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई सच लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट। इसके पीछे 3 मेन रीज़न है। पहला है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। हम लोग जानते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट से 4 इलेक्ट्रॉन कम होता है, जिसके कारण कार्बन जो है 4 बॉन्ड को बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड को बनाता है। और इस टेट्रावैलेंसी के कारण एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जैसे ही इंटरेक्ट करेगा, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने बनाया एक कार्बन का 4 बॉन्ड, क्योंकि इसका जो वैलेंसी है वो क्या है, 4 है, जिसको यहाँ लिख सकते हो कार्बन 6 2 4। तो ऑक्टेट के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वैलेंसी क्या होगा 4, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है। अब मान लो यहाँ पर एक कार्बन को हमने ऐड कर दिया, तो फिर ये 4 बॉन्ड बनाएगा। और जो कंपाउंड्स है, पहले एक कार्बन था तो हम उसको मीथेन कह रहे थे, अब जैसे ही 2 कार्बन आ गया तो अब इसको हम एक और मॉलिक्यूल के फॉर्म में कह सकते हैं कि ये क्या है, इथेन है। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, लिंकिंग विथ आइडेंटिकल एटम। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के एक नया कंपाउंड को तैयार करता है, और ये किसी फॉर्म में अटैच हो सकता है, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में अटैच हो सकता है। जैसे अगर एक कार्बन वो दूसरे कार्बन से इस तरीके से, मान लो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, तो ये एक कंपाउंड बना। यहाँ 4 कंपाउंड कार्बन को हम इस तरीके से भी अटैच करके दिखा सकते हैं, और चाहे तो इसका रिंग बना सकते हैं। हमारे पास 4 ही कार्बन है, लेकिन हर बार हम इसको अलग तरीके से दिखा सकते हैं, इसके इंटरेक्शन को। और इस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है। एक बात ध्यान रखना है कि कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखा जाए उसमें कार्बन का वैलेंसी 400 करना कंपलसरी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, और फिर बॉन्ड में एक कार्बन जोड़ोगे तो फिर वो 4 बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर्स है वो मिलियंस में आते हैं यहाँ पर। अब इन सब का नेमिंग वगैरह भी हम लोग करेंगे, लेकिन आने वाले क्लासेस में। तो 2 मेन रीज़न हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इतना ज़्यादा होने का रीज़न। पहला क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन अपना वैलेंसी को ऑक्यूपाई करने के लिए दूसरे कार्बन के साथ या दूसरे आइटम के साथ इंटरेक्ट करके बॉन्ड बनाता है। और सेकंड रीज़न क्या आया, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं लिंकिंग विथ आइडेंटिकल एटम। ऐसे प्रॉपर्टी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। और कार्बन मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉलर, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। साथ ही साथ कार्बन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड को भी शो करता है, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है 2 कार्बन अपने आप, और डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसको अगर देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकता है,
और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो ध्यान रखना है कि इसमें वैलेंसी को सेटिस्फाई करे, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाए। तो जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एल्केन। जो डबल बॉन्ड बनाता है तो इसको कहते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने पर दिस इज नोन एज अल्काइन। तो एल्कीन फैमिली के सारे मेंबर्स जो हैं वो अपने बीच में क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, एल्कीन डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा एक सिग्मा और 2 पाई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है। मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, लिविंग स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।